देवी और सजनों, कृपया बैटरी चेंज कर दीजिए भाई से। हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही आ रही आ रही। आएगी आएगी आएगी। चले ना, सब लोग तैयार हो गए बच्चों? क्या आप तैयार हैं? नहीं हैं तो हो जाइए तैयार, है ना जी? कहां तक पढ़ लिए थे बच्चों? ये हो गया? बनाइए बच्चों इसको, जल्दी बनाइए। भाई साहब क्या है दिखा बताएं। ये कितना घूम सकता है? बस इतना ही बच्चों, जल्दी बनाइए। धाएं धाएं बनाइए जी, धाएं धाएं। जल्दी बनाइए जल्दी। बहुत इजी है ये, बहुत इजी। क्या आंसर है बच्चों? आया क्या गया? हाँ बच्चों, स्टार्ट है। कोशिश किया, पता नहीं क्या होगा। बताओ। हाँ, सचिन ने 6 चौके, 4 छक्के, 24 48 तो ऐसे बना दिया। टोटल 100। तो दौड़ दौड़ के कितना लिया? 72। तो उसने कहा कितना रन उसने दौड़ के लिया। तो बोलेंगे 12 छक 72, 60% लिया दौड़ के। समझ में आया बच्चों? नहीं समझे जी? लो ऐसे देख रहे, पहला बार बच्चा अलग क्वेश्चन देख रहे हैं। अरे 6 चौके मारा था, 6 चौके 24, 4 छक्के मारा, 4 गुने 6 24, तो सब मिला के 48 हो गया, है ना? और टोटल स्कोर क्या? 120 टोटल स्कोर क्या? 120, जिसमें से हम डायरेक्ट मार के कितना? 48। तो दौड़ के 72। तो दौड़ के कितना परसेंट? तो 72 गुने 100 कितने में से? 120 में से। कितना के बच्चों? 60%। आया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं दे सजनों? बनाइए बच्चों, बनाइए जल्दी। क्या आंसर बताइए बच्चों का आंसर, ध्यान ध्यान बताइए। आया बच्चों, आया आया आया। कितना लाया? क्यों नहीं लाइए? सिंपल सॉल्व करना बस। 400 का 30%, 70 का 1%, 536 का 25%, बस x को सब निकाल दीजिए। फटाफट निकालिए। आगे आया बच्चों? सबका आ गया? आया?
आया, सबका आया, 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 कितना ला नहीं रहे हो जी, खाली टुकर टुकर देख रहे हो। आया कितना? सही उत्तर देखिए ना, 400 का 30%, 70 का X%, 536 का 25%। यही क्वेश्चन है ना, बोलो। काट दिया, 25 चौके 100। अब 100 से 100 भी काट सकते हैं, क्या करूं, 100 काट दूं? हैं? आप जैसे बोलो, हम तैयार हैं। सबका काट दिया नीचे। ये कितना आ गया? 4 3 12। अब गुना करो, 25 छक 150, 25 3 75, 25 25 125। कितना आ गया? है 13,000। कितना? 400 पक्का? 400 ठीक है, यही आ रहा है पक्का? ठीक है, तो 13,400 में 12,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? है 1,400 ना। 14 25 7 दूनी 14 ही ना। एक सौ कितना आ गया? 20। ये आंसर हो जाएगा। आया बच्चों को? आया नहीं आया? प्यारे बच्चों आ गया? सभी का आ गया? आगे बच्चों, आगे चले। बताइए भाई क्या है? हैं? आ गया पक्का? कौन सा है बच्चों का आंसर आया? 3,000। हाँ हाँ हाँ, हम वही कर रहे हैं। 3,000 3,000 3,000। हाँ, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है, ठीक है ना, जिसमें से 10% सेब खराब हो गया। मान लो एक सेब था, 10% खराब, तो बढ़िया कितना बचा? 90%। जो शेष बचा उसमें 85% बेच दिया, तो कितना बच गया? 15%। 85% बेच दिया, तो अभी भी उसके पास 15% बचा हुआ है। जो बचा हुआ है वो 405 के बराबर है। हाँ या ना? 9 चौके 9 पचे 15, यही 2 1 3 0 गुना कर दो इसमें, 3,000। समझ में आया प्यारे बच्चों? हार्ड तो नहीं लगा ना? बच्चा लोग क्वेश्चन हार्ड लगता है? ए बच्चा लोग
अरे जाग रहे जी, वेरी गुड, जाग गए। आ गया। हाँ, 100 मान लें, उसको बना सकते हैं। मान लो इसके पास 100% था, 5% खराब हो गया, 10% खराब था, 90% बचा। जो बचा उसका 15% और बचा हुआ है, तो आप चाहें तो काट सकते हैं। 5 3 15, 5 2 10, 9 3 27/2, इतना परसेंट बचा हुआ है जो 405 के बराबर है। तो 100% कितना था? 405/27, 2 कहां जाएगा? और गुने 100। ओके, काटिए। 27 एकम और 27 पचे 135, 15 दूनी 30, 3000। इससे भी आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ रहा है ना? हाँ 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 बच्चों, वेरी गुड जी, आप लोग ध्यान से बना रहे हो, वेरी गुड। हाँ हाँ, अच्छी बात है। आया बच्चों? क्या आंसर है? बच्चों रही आया? क्या आंसर भैया जी? आया बच्चों? नहीं आया? कोशिश करो बच्चों। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी जो है 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। कितने परसेंट? 60%। मतलब 40% क्या होंगे? 30 के बराबर या 30 से कम होंगे। इसमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि इतने पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो कितने कर्मचारी थे? यही ना? तो बच्चों हमको 30 वर्ष से ऊपर वाला ही दिया हुआ है, ठीक है ना? तो हम 30 वर्ष से ऊपर ही मान के चलेंगे। 100% कर्मचारी थे, 60% 30 वर्ष से ऊपर वाले हो गए। इसमें 75% पुरुष है, तो इसका 75% क्या होता है? 1 0 काट दीजिए। 15 पचे 5 दूनी 3 दूनी, कितना आ गया? 45। 45% आया, जो किसके बराबर है? तो 100% पूरा कर्मचारी 1350 डिवाइड बाय 45 गुने में 100, कितने से कट गया बच्चों? 30 बार में कटेगा क्या? कितना आ गया? हाँ, आ गया। सबका है? कोई दिक्कत बच्चों? सबको समझ में आ रहा है ना? आ रहा है भाई जी? हाँ, बना लेंगे बच्चों। हार्ड लगा हार्ड,
नो। हाँ, दोबारा देखो बच्चों, ऑफिस में कितने कर्मचारी? 100%। 60% कर्मचारी 30 साल से ऊपर का है, और इसमें 75% पुरुष है। तो 60% कर्मचारी जो है ना 30 से ऊपर है, उसमें 75% पुरुष कर्मचारी हैं। तो पुरुष कितना हो गया? 45। और यहाँ दिया है कितना पुरुष कर्मचारी 30 साल से ऊपर है, तो यही तो पुरुष निकला, ये पुरुष इतने के बराबर है ना? तो कुल कर्मचारी हम 100 माने, 100 बराबर कितना? समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी जल्दी। आ गया? है? क्या आंसर भाई साहब? देखते हैं क्या फंस गया। आया बच्चों? आ गया? कितना? 1,78,200। क्या यही है? यही है तो सही है, बोलो भैया, यही है। एक स्टेडियम के 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों के टिकट बिक गए हैं। 100 छोड़ के, तो 10,000 में 100 से हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9,900 जो बेचने हैं। बिके हुए टिकटों में से 20% टिकट आधे दाम पर, शेष टिकट 20 रुपए के पूरे दाम पर बिके हैं। ओके बच्चों, इतना में से 100 टिकट ही पास होगा, 100 लोगों का पास होगा, है ना? कितने बच गए? 9,900। इतने टिकट बिके हैं। इसमें से 20% टिकट वो बिका है 10 रुपये के रेट से, और इतना का 80% टिकट ये पूरे दाम पर बिका है। नहीं समझ में आई बात? तो देखो, 100 टिकट को छोड़कर सब बिके हैं, तो 100 टिकट 10,000 से माइनस कर 9,900, उसका 20% बिका आधे दाम पर, है ना? मतलब पूरा दाम 20 रुपया है, तो आधा दाम 10 रुपया होगा। तो 20% टिकट बिका है 10 के रेट से, और 80% टिकट बिका है फुल प्राइस पे। यही कहा ना, 20% सोल्ड हुआ है हाफ प्राइस, एंड द रिमेनिंग टिकट्स सोल्ड एट द फुल प्राइस ऑफ ₹20। मतलब फुल प्राइस कितना है? 20, तो हाफ कितना हुआ? 10। तो ये सोल्ड हुआ 10 के प्राइस से, और ये सोल्ड हुआ 20 के प्राइस से। बोलो बच्चे, यस और नो? अब इसी में काट दो, छाड़ दो, कॉमन ले लो, कुछ भी कर लो, सॉल्व कर दो। दो ऐसे काट दो, दो ऐसे काट दो। अब चाहो तो कुछ कॉमन ले लो, और ना चाहो तो डायरेक्ट गुना कर दो। गुना कर दो, या 99 और 20 कॉमन ले लो। 99 और 20 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 10, और यहां बचेगा 80, है ना? तो कितना हो गया? 11,99 गुने 20 गुने 9, 9 9 81 दूनी, बोलो अच्छो 160। अब उसमें 11 से गुना करो, 178,200। ये आंसर हो गया। आया बच्चों? आया बच्चों? कितना मिलाओ, जितना मेरा है उतना ही आया है। ठीक है, तो
बच्चों ध्यान ध्यान लाइए। बोलो बच्चों, आ गया? प्यारे बच्चों, अरे ला रहे हो जी? आ गया? ठीक है ना? आ गया? चलिए इसे बनाइए। क्या आंसर है भैया जी का? बोलिए ना। आया बच्चों? ध्यान ध्यान लाए जरा, फटाफट लाइए। चलिए आ गए प्यारे बच्चों, आया? हेलो, आंसर है कितना? 48,000 है क्या आंसर? सही उत्तर आया। 48,000 आया? ठीक है, तो वेरी गुड। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं। आम के पेड़ की संख्या का 20% पेड़ सेब के हैं। सेब का पेड़ इतना है, कुल पेड़ कितना है? बोलो भाई साहब, मैं बताऊं या आप बनाएंगे? बना लेंगे? ध्यान दें भाई साहब, ध्यान दें। इतिहास गवाह है कि इससे आसान क्वेश्चन कभी सीजीएल मेंस में नहीं आता। बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा, जल्दी बनाइए। अरे भाई साहब जो है ना, आंखें फाड़ के बैठे, मेन से पूछ दिया, अब तो हमसे बिल्कुल नहीं बनेगा। और जल्दी बनाइए, ध्यान दें। इनका सिर पीछे कैसे मुड़ गया? हाँ हाँ, मतलब हम समझ रहे हैं। नहीं, हम क्या समझे, तुम्हें कैसे मालूम? बहुत हवा पकड़ता है ये। सीटी किसने मारा? आंसर आया बच्चों? नहीं आया? मैं बताऊं बच्चों, देखिए, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के थे। बगीचा में मान लो 100% पेड़ है। नारियल वाले कितने हैं? कोकोनट वाले कितने हैं? 60। और 60 का 25% पेड़ किसके हैं? मैंगो ट्रीज। तो 60 का 25% कितना होता? 25, 15 छक के 60, 15 कितना हो जाएगा? अरे 25 छक 150, 15 ही ना आएगा? डायरेक्ट लिख दू? अच्छा, और इसके 20% एप्पल वाला, इसका 20%, 15 दूनी 30, कितना होता है? 3। अरे इसका 20% कितना होगा? 3। समझ में आ रहा है ना? और 3 सेव के हैं जो 1400, तो 100% कितना होगा? ए प्यारे बच्चों, आप बताते क्यों नहीं जी? हाँ, एकदम 4800 नहीं, 1000 है, ठीक से देखो। 48,000 प्यारे बच्चों। कितना बच्चों? 48,000 आया।
नहीं समझो बच्चों? नहीं बताओ, फिर बता दो, एक लाइन में बता दो, एक लाइन में। टोटल पेड़ एक्स, एक्स का 60% नारियल, नारियल का 25% आम, आम का 20% सेब, और सेब बराबर 1440। आप ऐसे भी एक लाइन में बैठाइए, एकदम काट दीजिए। काट दो बच्चों, अरे जो लिखा है काट दो, काट दो। 25 चौक आराम ही से काटूंगा, 25 चौके 100, 1 2 1 2, 2 दूनी 2 तीन, और ये 48 से 480 बार में, और 100 से गुना कर दो तो x बराबर 48,000। ठीक है बच्चों, समझ में आया थे सजनों? ओके प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत समझदार होशियार हैं। आपका आए भगवान आप सबको भाला नहीं भला, अच्छा भला बोला था, ठीक है, तो सबका भला ही होगा, ठीक है ना? चले ओके, आया भाई साहब, शुरू करें आगे। एक किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% स्टाफ का, तो 50% पुरुष का अविवाहित है। कार्यालय में कितने अविवाहित हैं बताइए? ये तो बता ही सकते हैं आप लोग, जल्दी बताइए। आ गया बाजी, आज कमाल कर रहे हो, धाई धाई क्या खा के आए यार, धाई बना रहे आंसर। क्या 58 आ गया? बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, एकदम धाए धाए जो आप ला रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? सबका आगे बच्चों, सबका आगे बच्चों, सबका आगे। सभी का आगे बच्चों, ठीक है, मैं बनाऊं? कितना आंसर बच्चों? भैया जी कहां गए? आंसर आ गया। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला, तो 60% आप समझ रहे हैं ना, महिला पुरुष, ठीक। महिलाओं का 70% अविवाहित, पुरुषों का 50% अविवाहित। इतने लोग अविवाहित, कितने लोग अविवाहित? हाँ, तो अविवाहित 58, कितना? 58। टोटल पॉपुलेशन जो था 100, कितना था? और उसका 60 पुरुष और 40, और 60 का 50% 30, और 40 70% 28, सब मिलाकर 58%, ठीक है ना? तो 58% अविवाहित कर्मचारी हैं। यस और नो? भाई आपको आ रहा ना? अच्छा ठीक है, मासी कम छोटू भाई, ज्यादा चलते हो तुम, चलो चले बनाइए भाई साहब, ये एकदम रक्त कोशिका वाला क्वेश्चन है ना? रेड ब्लड सेल, ध्यान है। कितना आ गया बच्चों? कौन 1000? 41,000? सच?
ए भाई सचमुच से? अच्छा ठीक है ठीक है। आया बच्चों? ए प्यार बच्चों, आप लोग ला नहीं रहे जी, बैठ के बातें कर रहे हो टुकुर टुकुर। धान लाइए धान। प्यारे बच्चों आया? आपका आया? कितना आया? 41,000। देखते हैं जो भी आ जाए सामने आ जाएगा। प्यारे बच्चों देखते हैं क्या विवाद है। कुछ न्यूमेरिकल मिस्टेक तो नहीं है ना? सब सही है, क्योंकि न्यूमेरिकल होता तो लिखा होता है। कितना आ रहा है? 41,500। हमारा तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। नहीं वो कुछ भी हो सकता है, सही गलत। अब यहां देखिए, आपका 3-4 आंसर आ गया। मतलब रंग बिरंगा आंसर आ रहा है आज। ओ तरीके हैं? ऐसे नहीं बोलो। ब्लड टेस्ट हुआ, सुनो, ब्लड टेस्ट हुआ तो लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे के दर से बढ़ते हैं। ये 2 घंटे में है तो 10-10 2 बार लिखना है। आपने एक ही बार लिखा था क्या? यही तो गलती हुआ। समझ में आया? पहले 2 घंटे कैसे बढ़ता है? 10% 10% 10% प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में, फिर अगला घंटा फिर 10%, 2-2 बार करना था। बुझे? समझे बच्चों? कितना आ रहा है? आपका सही था? हम मना कहां कर रहे हैं, सही तो सही था। हमें तो मालूम ही नहीं था सही कहा। बच्चे रंग बिरंगा तो आ रहे थे। तो आपको समझ में आया बच्चों? आदि मानव जी देखिए ना, हल्ला नहीं कर, देखिए समझ में आ रहा है? तो पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटा, तो पहला घंटा भी दूसरे घंटा भी 10 बढ़ेगा। समझ में आया? 10%। ओके बच्चों? फिर देखिए, फिर अगले घंटे खून कम हो गया 10%, है ना? तो तीसरे घंटे में 90% हो गया। ठीक है ना? फिर अगले स्थिर, देयर इज नो चेंज, है ना? क्या रहा? स्थिर रहा, नो चेंज, मतलब जैसा छोड़ दो। फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटा, तो 105 यहां भी 2 बार ये तो किए होंगे। 105 102 किए ना? ठीक है। तो यदि मूलतः देखा जाए तो ब्लड जो है सेल इतना था, तो 6 घंटे बाद उसके खून में कितने का परिवर्तन आ जाएगा? ठीक है ना? उसके जो है रेड ब्लड सेल में जो है कितने का चेंजिंग आ जाएगा। ठीक? तो शुरुआत में कितने थे बच्चों? 40,000, बड़ा कम था। मिनिमम 4 लाख होना चाहिए ना? कितना होना चाहिए? हाँ वही 4 तो होना चाहिए। ओके, 40,000 है ना? आप चले प्यारे बच्चों? ओके, आप लोग पढ़े हैं ना, रेड ब्लड सेल्स होता है ना? ओके, सभी जानते हैं कौन कौन सा ग्रुप होता है, सब पढ़े हो ना? ए बी ओ ये सब जानते हैं। RH फैक्टर जानते होंगे। तो इतना बायोलॉजी पढ़ा, मैं इसी बात पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। बताइए प्यारे बच्चों, कैसे माँ बाप के बच्चे जन्म लेने के कुछ दिन बाद मर जाएंगे? क्वेश्चन है, कैसे माँ बाप के बच्चे, उनके ब्लड में कैसी अवगुण होगी, कैसी खराबी होगी कि आप लोग सुनते होंगे बच्चा जो है पेट में ही मर जाता है या जन्म लेने के बाद मर जाता है। तो कब मरेगा? मैथ तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब बात में ब्लड आ गया तो मेरा दिमाग कुछ कुछ चलते रहता है ना, ऐसे ही। देखो पूछ देता हूं, कैसे माँ बाप के बच्चे जन्म, आप लोग सुनते होंगे ना गांव वगैरह में, अरे इसके बच्चे डेथ कट मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेने से पहले मर जाते हैं, पेट में मर जाते हैं, बाहर आने पर बच्चा मर जाता है, ऐसा होता है ना? तो कैसे पेरेंट्स के बच्चे मर जाएंगे? जिनके RH फैक्टर दोनों का निगेटिव हो, मदर फादर
पॉजिटिव दोनों हो तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दोनों का RH फैक्टर निगेटिव होता है तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे, उनका जो है ब्लड क्लोटिंग होता है ना, उनके बच्चे जो है ना मतलब जन्म लेते हैं, या तो पहले ही पेट में डेथ कर जाएंगे, या जन्म लेने के कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद वो मर जाते हैं। RH फैक्टर निगेटिव दोनों का, मदर और फादर RH फैक्टर नहीं जानता, तब बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, का देखो ध्यान से इधर, चलिए ध्यान से इधर, वो तो अलग से कहीं पढ़ लेना, देखो बता देंगे, देखो। चलिए बच्चों, हम जो बताना था बता दिए, पढ़ाई मैथ करते हैं, हम बायोलॉजी का फीस नहीं लिए हैं, यहाँ देखो। तो ये हमने इसलिए बता दिया क्योंकि इसीलिए पहले हमारे भारत में DNA चेक होता था, है ना, तो कहते थे सेम गोत्र में शादी नहीं करते, है ना, मतलब चीज होता था ना। तो ये भारत की जो पद्धति था ना, बहुत साइंटिफिक था, मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को, और आप लोग जन भारतीय पद्धति को अब विदेशों में अब शादी करने अब DNA चेक होने लगा। पहले DNA चेक नहीं, तो पहले हम लोग क्या, हम लोग बंद गया, गोत्र बंद गया, ऋषि थे सब लोग, उन्हीं के पुत्र संतान माना गया, कोई गौतम के, कोई जो है सबका अलग रहा, है ना, कौटिल्य, जितने सबको जितने ऋषि महर्षि थे उन्हीं का मतलब संतान माना गया, ऐसे ऐसे। तो इनके वंशज वाले का ये हो गया DNA, इनका ऐसे ऐसे चलता रहा, तो इसीलिए गोत्र डिवाइड किया गया इंडिया में। तो इंडियन कल्चर बड़ा ही महान, मतलब कि साइंटिफिक था प्यारे बच्चों, और अब उसी को DNA नाम दे दिया गया, है ना। DNA आप सुने होंगे ना, DNA क्या होता है, जानते हैं क्या होता है? हम नाम नहीं पूछे तुमसे, अगर फुल फॉर्म का होता है। यहां देखो भाई साहब, चलिए अब चलो कोई बात नहीं, आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत पढ़ते हो। यहां देखो 40,000 जो है शुरुआत में रेड ब्लड सेल थे, कितना थे? 40,000। ओके प्यार बच्चों, और ये जो हम बताए ना RH फैक्टर निगेटिव, ये 9th क्लास में पढ़ना है। आप सोचो कितना अच्छा से 9th क्लास का रिवीजन किए हुए आप, है ना। देखिए तो RH फैक्टर 9th क्लास में पढ़ना है प्यारे बच्चों, 9th में नहीं है, चुप रहो। हाँ भाई साहब, अपने स्कूल में बच्चों को पता क्या कर दिया, 6 क्लास से ही उसका फाउंडेशन चालू कर दिया कि मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी 6, 7, 8 तक होना शुरू हो गया। भाई साहब मेरे स्कूल के बच्चों को इस साल से ऐसा हो गया कि उसे मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग नहीं करना पड़ेगा, स्कूल में ही फाउंडेशन है, समझा। तो 6 क्लास के बच्चा का नॉलेज 8 क्लास के बराबर करने जा रहे हैं ऊपर। फाउंडेशन तो ये होता है कि 6 का जिसे हम पढ़ाएं, अब मान लीजिए हमने रिफ्लेक्शन पढ़ाया, तो छोटे बच्चों का भी पढ़ना 7th में रिफ्लेक्शन, और आपको 10th में भी रिफ्लेक्शन पढ़ना, तो वहां पर सिर्फ डिफिनेशन में काम खत्म हो जाता है। 10th में क्या होता है ऊपर, और फिर 11th 12th में भी ऑप्टिक्स पढ़ेगा, उसमें भी रिफ्लेक्शन पढ़ना है। तो हम 7th क्लास वाले का दिमाग 10वीं के बराबर कर देता हूँ, और 10वीं वाला का दिमाग 12th के बराबर करता हूँ, और ऐसे करके गाड़ी दौड़ रहा है ना भाई साहब। यहाँ देखिए, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ध्यान से, तो 40,000 जो है, अब पढ़ाई कर लेते हैं, बकवास बहुत कर लिए। 40,000 रेड सेल थे पहले, कितने थे? 40,000, ठीक है ना। पहले घंटे 10% बढ़ गया, 110 बटा में 100, 110 बटा में 100। ओके प्यारे बच्चों, ये हो गया पहले 2 घंटे का काम क्रिया, ठीक। अगले घंटे में 10% घट गया, तो कितना हो गया? 90%। और आगे में आप 100/100 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100/100, देयर इज नो चेंज, है ना, उतना ही रह गया। 100/100 लिख दूं या छोड़ दूं, वो समझ, लिखे कोई फायदा तो है नहीं। 100/100, शुरू में भी 100, बाद में भी 100, ठीक है, तो लिखने से फायदा नहीं है। फिर उसके बाद 5% बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है, और अगले 2 घंटे तक तो 105 बटा में 100, 105 बटा में 100। प्यारे बच्चों यस और नो, सबको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके प्यारे बच्चों, 4 0 धाइंसा, 1 2 1 2 1 ये गया। ओके, काट दो 21 बचे 105, 20 बचे, ये बचा, ध्यान रखना। रुको ना, एकदम रुक जाओ।
21 बचे, 5 दूनी 2 दूनी और 2 दहा, नीचे 10 बचाना था, 10 बचा क्योंकि भाग देने में आसान होगा। अब 21 गुने 21 गुने 9 गुने 11 गुने 11 करो, 21 गुने 21 441 गुने 9 करो, फिर 11 गुने 11 करो, कितना आ रहा है 48024 और एक अंक के बाद ये आंसर हो गया। हार्ड लगा बच्चों, प्यारे बच्चों, पॉइंट में तो क्या दिक्कत है प्यारे भाई? आ गया? आया बच्चों? आया भाई जी का? प्यार बच्चों, ए भाई जी भाई जी भाई जी, आपको ध्यान किधर जी? बात नहीं करें जी। आ गया? चले आगे, बोलिए बोलिए बोलिए। आ गया? ओके, इसे बनाइए। ओह, 10 लाख। धाएं 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 धाएं। आ गया? कहाँ दिखा? अरे वाह, आज तो कमाल कर रहे हैं भाई आप तो, वेरी गुड। 1 लाख के 10 लाख, 2 4 6 जीरो है ना, 10 लाख। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आ रहा भाई जी? कोशिश कर रहे हैं भाई जी? जल्दी करो कोशिश। हो गया? जल्दी करो तो, जल्दी जल्दी बनाइए भाई साहब, जल्दी जल्दी बनाइए। कोशिश कर रहे हैं भाई साहब? हाँ, वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग भाई साहब कर रहे हैं भाई साहब कोशिश? वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ आदि माना, जल्दी कर तो फिर, देख कर रहा है, तेजी में तेजी में तेजी में। हाँ भाई छड्डू भाई साहब, फिर हंस रहा, बना नहीं रहा है। चलिए धाए 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 धाए। भाई जी आप क्या कर रहे हैं? नहीं, जल्दी 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 जय सजनों, धाए धाए। सब कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपका जैसा नहीं। चलो चलो बोल दिए भाई साहब, वेरी गुड। आया? वेरी गुड। बच्चों आया? फिर से वेरी गुड। जल्दी जल्दी बनाइए। क्या सबका 10 लाख ही आया? मैं बना के दिखाऊं? एक सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए। हाँ, शहीद हो गए है ना। 10% जवान क्या हो गए? बीमारी से ग्रसित होकर मर गए। ओह, बहुत दुख हुआ। शेष का 10% फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गए, दिव्यांग हो गए। ठीक, इस प्रकार से सेना में सक्रिय जवान संख्या अभी भी जो एक्टिव है, जो वर्किंग में है, वो इतना है 7,29,000। तो बताइए कि ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था? यही क्वेश्चन है ना। ओरिजिनल मान लीजिए x, 10% शहीद हुए तो 90% बच गए, और जो बच गए उसमें 10% डेथ कर गए, कैसे? बीमारी से, तो 90% बच गए। और जो बच गए उसमें 10% फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, तो कितना बच गया? 90, है ना। और जो लास्ट में जो एक्टिव है 7 to 9
000। आपको याद है 7 to 9 का क्यू होता है 1 2 3 1 2 3 नो 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 करता 9 का क्यू 729। अब ये 6 जीरो आ जाएगा डायरेक्ट 2 0 2 0 2 0 आंसर इज 10 लाख। यस और नो? समझ में आया बच्चों? जाग रहे हैं देश सज्जनों? क्योंकि बच्चों उसने कहा शेष का मतलब पहले जो देश शहीद हो गए उसके बाद जो शेष बचा तो शेष इतना बचा ना, अब उसमें से 10% बीमारी हुआ तो इतना बच गया 90%। अब जो 90% बचा उसमें से उस शेष में से 10% फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया है बच्चा। अच्छा तो जो 7,29,000 हो क्या है? बचे हुए जो बिल्कुल फिट फाट है। तो 10% यदि मान लो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया तो बचा कितना परसेंट? तो इसलिए 90 तो लिखेंगे। समझ में आया है ना? पहले एक्स था 10% शहीद हो गए तो बचे कितने? 90%। अब उसमें भी जिसे शहीद किसे कहते हैं? युद्ध भूमि में गए, ठीक है, कुछ को टांग उंग के लाया और जो बचे हुए थे जो लाया जो 90% उसमें से 10% के बीमारी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो मर गए। अब जो मर गया उनको साइड कर तो बच गया 90%। अब जो बच गया उसमें किसी को पैर काटना पड़ा, किसी का हाथ काटना पड़ा, आप समझ रहे हैं। अब जो बच गया था 90% और जो बच गया वो एक्टिव है 7,29,000। समझ में आया? ओके प्यारे बच्चों, समझ में? और शेष न दिया होता 10% 10% 10% 30 निकाल देते, 70 बच जाता सीधे। यदि कहता कि सैनिक 10% शहीद हो गए, 10% ऐसे चले गए, 10% ऐसे हो गए, तो 10 10 30 निकाल दिया 3 पर, 70 बच गया, 70 बराबर इतना, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। याद आ रहा है ना? यहाँ शेष कहा इसलिए 90 का 90 का 90 का 90 का किया। समझ में आ रहा बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं भाई जी? कोई दिक्कत तो नहीं? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों, साल नहीं लिखा है लेकिन सब 2022 तक शायद इसमें हो गया है, ठीक है ना? 22 कुछ 23 भी होगा, लेकिन 23 वाला हम प्रीवियस ईयर हम रात में शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अब 23-24 जो इधर आया होगा वो प्यारे बच्चों जो लगेगा ना कि बताने लायक वही बताऊंगा, ठीक है ना? अभी रात में जो चला रहे हैं ना उसमें क्या कि सारा का सारा करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबका सब फायदेमंद उतना बहुत बच्चा लोग खुद ही आ जाता है ना? तो खाली वही सब बनाए जो जिसमें बच्चा लोग अटकेगा, सही रहेगा ना? ओके बनाइए ना। हाँ यूट्यूब पर रोजगार सेतु, हाँ आंसर आ गया बच्चों? लाइए लाइए, क्या है पढ़िए, कोई करेक्शन तो नहीं है ना? लेफ्ट इन द ट्रेन क्या लिखा है? When the train start in it is carried 240 passengers. At the first station 12 passengers go down या left down, ये जो भी मान लीजिए, and 20 passengers get into the train, and the second 20% passengers go down, and the third station 32 passengers get into the train. The some passengers go down and now the finally there are 80%। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया बच्चों? करेक्शन क्या बता रहा है? There are 80% पैसेंजर who got down या लेफ्ट, बात सही है, चलेगा चलेगा चलेगा। 32 चढ़ गए, 89% यात्री हैं। तीसरे स्टेशन कितने यात्री बताइए प्यारा, बताइए। ऐसा मैंने आपको बहुत सारा नंबर सिस्टम वर्ड फॉलो में पढ़ा हुआ था, है ना? याद आ रहा है? तो बनाइए। कितना आ गया? बस हाँ भाई जी 40 ही है, ठीक है तो बोलो बोलो। सबका आ गया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? सबने लाया?
प्यारे बच्चों आया, जल्दी लाइए प्यारे बच्चों, धाएं धाएं। मैं बताऊं यात्रीगण, बताइए बताइए। देखा जाए, पढ़ा जाए। एक ट्रेन 240 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। पहले स्टेशन पर 240 में से 12 उतर गए और 22 सवार हो गए। ओके बच्चों, तो अब कितना बोलेंगे? ओवरऑल 10 चढ़ गए, 10 चढ़ गए तो 250 हो गया। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ओके, 22 उतर गए। दूसरे स्टेशन में 20% यात्री उतर गए, तो 20% उतर गया तो कितना बचा? देखो, जो गया उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब जो बचा हुआ उससे है ना जी। तो 20% गया तो कितना बच गया? 80%। ठीक है, 80% अभी यात्री है। और तीसरे स्टेशन पर 32 यात्री चढ़ गए। बच्चों यहां पर ये नहीं कहा कि मतलब कितने चढ़े, है कि नहीं? अच्छा, ये कितना हो गया? 25 8 200, कितना हो गया? 200। 32 यात्री चढ़ गए तो 32 और प्लस हो गया। अब दूसरे स्टेशन पे उतर गए, चढ़ा उड़ा नहीं बोला, तो नहीं बोला तो नहीं चढ़ा होगा, था ही नहीं यात्री, है ना? तो तीसरे स्टेशन में 32 यात्री चढ़ गए और कुछ यात्री उतरे हैं, लेकिन कितने उतरे हैं मालूम नहीं है। ठीक है ना? कितने उतरे हैं मालूम? तो चढ़ गए तो प्लस, उतर गए तो माइनस। और फाइनली अंतर ट्रेन में 80% यात्री हैं। मतलब यह है प्यारे बच्चों की 24 और 240 यात्री गए थे ना। स्टार्टिंग में कितनी कैपेसिटी? 240 था, उसका अभी 80% यात्री है। यही ने कहा कि तीसरे स्टेशन में उतरने वाले, है ना, अंतर अब ट्रेन में 80% यात्री हैं। मतलब ये उतर गए चढ़ गए, ये उतर गए और चढ़ गए, तो अब कितना है? तो 80% यात्री। कितने का? 240 का। ठीक है ना? तो कितना होता है बच्चों? 192। 100, तो ये 232 में से कितना माइनस कर देंगे? 192। तो बराबर कितना हो गया? x। कितना है बच्चों? तो इसका मतलब कितने तीसरे स्टेशन पे कितने उतरे थे? 40। बोलो आया? ए प्यारे बच्चों, बोलो बोलो आया? सबको मजा आया? कितना आया बच्चों? पक्का? ए बच्चा लोग, अरे आया? ए बच्चा लोग आया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या बना सकते हैं बच्चों? हार्ड लगा? कोई दोबारा तिवारा पूछ जाते हैं कहां पर? देखिए, फर्स्ट स्टेशन से इतने पैसेंजर लेकर चली, फर्स्ट स्टॉपेज पे 12 उतर गए और ये 22 बोर्डिंग किए। ठीक है ना? और ये जो हुआ, ठीक है, कितना हो गया? जिसको जोड़िए 250 आ जाएगा। ये देखिए ना, 10 इंक्रीज हो गया ना। देखो 10 इंक्रीज 250, तो यहां से 250 हो गए, और 250 हो गए तो उसमें 20% उतर गए, तो 80% हो गया, तो 200 हो गए। और थर्ड स्टेशन पर 32 बोर्डिंग करते हैं और कुछ डी बोर्ड हुए हैं, तो मालूम कितने डी बोर्ड हुए हैं? एक्स मान लीजिए। तो अब ये जो टोटल पैसेंजर है, ये बोर्डिंग किए और ये डी बोर्ड हुए हैं। ठीक, तो इतने पैसेंजर लेकर ट्रेन चली, और ये जो चली है वो 80% यात्री हैं। मतलब चली कितना थी? 240 लेके, उसका 80% पैसेंजर है, तो 192 आएगा यहाँ पर। अब ये इधर आ जाएगा, ये एक्स इधर आ जाएगा, तो 40 हो जाएंगे। ठीक है? ओके यात्रीगण जी, बनाइए। क्या आंसर है बच्चों? अरे तुम नहीं समझेगा, छोटी ट्रेन थी, छोटी, बहुत छोटी थी। आया बच्चों? क्या आंसर है? कितने क्वेश्चन है बच्चों? 316। तो सोमवार मंगल है, ये है 2 दिन। शनिवार और रविवार को जो है ना ग्रह होता है, नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? शनिवार को स्कूल चले जाते हैं, आ जाना है।
शनिवार को बच्चे रिवीजन करते हैं ना, शनिवार रविवार को रिवीजन जरूरी है, खाली पढ़ने से नहीं होता, रिवीजन से बहुत जरूरी होता है ना। भाई हाँ वो करवाएंगे, वो तो अभी नहीं करवाएंगे ना, अगले सैटरडे संडे करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले सैटरडे संडे चले गए थे बिहार, स्कूल नहीं गए थे, तो इस पर जाना जरूरी है, तो इस पर चलेंगे स्कूल अगले बार। आंसर आ गया है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। मैनेजर आपको तो ऑफिसर बनाएंगे हम, अब मैनेजर की बात करते हैं, छोटी मोटी बात करते हैं भाई साहब, आप अधिकारी बनेंगे, कॉन्फिडेंस है ना, तो बस कॉन्फिडेंस से जियो, है ना भाई साहब। आंसर बच्चों है नहीं आया, लाइएगा तब ना, अपने आप चल के थोड़ी आ जाएगा, लाइए 30,000 सही उत्तर। मैं पढ़ूं बच्चों, एक ऑफिसर की आय 10% मकान किराए पर कट जाता है, शेष 20% खाने से, ये तो बहुते करवा रखे हैं, याद नहीं आ रहा है। ऑफिसर का सैलरी मान लो X है, 10% किराया कट गया तो कितना बचा 90, और जो बच गया उसका 20% तो 80, जो बच गया उसका 20% फिर से 80, बोलो हाँ या ना प्यार बच्चों। और जो बच गया उसका 10% तो कितना हो गया 90, और फाइनली 1,222। ओके, अब हम इसे काटने जा रहे हैं, 1 2 3 4, 2 2 4, 3 पूरा उड़ा दूं? अच्छा रुको आराम से, 9 9 से उड़ाऊं, 9 एकम 9, 9 6 15, 9 सते 63, 3 बार में उड़ा दिया, तो हमको आराम आराम से उड़ाने दो ना। 9 दूनी 18, 9 8 72, फिर 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 8 17, 9 8 72, 9 9 81 है ना, और 9 दूनी ऐसे ही ना, और 64 कितना होता है 192, तो 8 8 64, 64 192, तो कितने जीरो हो गए बच्चों 4 जीरो, तो 30,000 होगा ना, 30,000 कितना 30,000, यस और नो। ओके प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग थोड़ा कम ही पढ़ते हैं बच्चों। ओके बाय बाय, टेक केयर।